जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे स्टूडेंट। और हम BSPSCL के सभी स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि एग्ज़ाम कन्फर्म हो चुका है। तो उसको देखते हुए स्टूडेंट मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। और याद रखिएगा, ये समास का प्रैक्टिस नंबर 1 होगा स्टूडेंट, है ना। हर चैप्टर हम कराएंगे, 100 से 200 क्वेश्चन कराएंगे। याद रखिएगा, समास के बाद हम अलंकार बिंदु स्टार्ट करेंगे। और जो हम यहाँ कराएंगे वो कन्फर्म स्टूडेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आएगा। और सारा विधिवत हम सॉल्व करते चलेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम क्लियर करते चलेंगे। आइए स्टूडेंट, 208 प्रश्न क्या कह रहा है? 208 नंबर है। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखिए, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी में स्टूडेंट होगा कर्मधारय होगा। अब कैसे होगा कर्मधारय, ये भी ध्यान से सुनो। जैसे चंद्रमुखी, जहाँ उपमेय और उपमान का स्टूडेंट, जहाँ उपमेय और उपमान का भाव प्रकट होता है, यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो याद रखना, चंद्रमा यहाँ हमेशा और हमेशा स्टूडेंट क्या होगा? उपमान होगा। और मुखी यानी मुख क्या होगा? उपमेय होगा। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना किया जाता है वो उपमान होता है। तो चंद्रमा यहाँ उपमान है और मुखी शब्द क्या है? उपमेय है। तो याद रखना कर्मधारय समास। कर्मधारय समास याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस समास में उपमेय, उपमान अथवा विशेष और विशेषण का भाव प्रकट होता है वो कर्मधारय समास होता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है स्टूडेंट, समास की प्रॉपर, जाके आप कमेंट बॉक्स में देखें, सब कुछ मैंने बताया है डिटेल में। आइए, 209 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा? नील कमल। अब यहाँ कमल शब्द नाउन है, कमल शब्द नाउन है, यानी नाउन और प्रोनाउन को ही विशेष से कहा जाता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है। अब यहाँ कमल की विशेषता बता रहा, कमल कैसा है? नीला है। तो कमल शब्द यहाँ विशेष होगा और नीला शब्द विशेषण होगा। जिस समास में विशेष और विशेषण हो स्टूडेंट, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास। समझ गए? जैसे नीलकमल आ गया, चंद्रमुख आ गया, है ना स्टूडेंट। ऐसे नीलगाय आ गई, नीला आकाश आ गया, लाल मिर्च आ गई। तो जहाँ विशेष्य की विशेषता बताई जाए, याद रखना जिस समासिक पद में विशेष और विशेषण हो वहाँ हमेशा होता है कर्मधारय समास, और जहाँ उपमेय और उपमान हो। आइए, 210 नंबर क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसकी तरफ हम चलते हैं। जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह किस प्रकार का समास होता है? ये आपके एग्जाम में आया था। जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, तो याद रखना वह किस प्रकार का समास कहलाता है? वो कर्मधारय समास होता है। याद रखना, विशेष और विशेषण की बात अगर जहाँ भी आ जाए वो कर्मधारय समास ही होगा स्टूडेंट, है ना। प्रिय साथियों, कभी गलती मत करिएगा, कहीं भी रहिएगा। चलिए, हम बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा देखिए आप लोग बहुत अच्छे से स्टूडेंट। जी हाँ, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 211, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। सामासिक पद कह रहा वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट, है ना। तो वायु वेग। अब स्टूडेंट क्या होगा, यानी समासिक पद कौन सा समास सही है? हाँ, यानी समास विग्रह के साथ पूछा है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनो। तो वीर का पुत्र, वीर का पुत्र का मतलब जैसे राजा हुआ, राजकुमार, जैसे राजा का पुत्र कहते हैं ना। तो वीर का पुत्र। वायु वेग, वायु का वेग कहेंगे कि वायु की वेग कहेंगे कि वायु के वेग कहेंगे। राह का खर्च, राह के लिए खर्च होता है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। पथ से भ्रष्ट होता है कि पद से भ्रष्ट होता है? ध्यान से सुनिएगा, पद से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट नहीं होता। वीर का पुत्र यानी याद रखना राजा का बेटा। स्टूडेंट यहाँ ये सामासिक पद चुनिए तो ये सही होगा। 212 नंबर आइए, कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा होता है स्टूडेंट कि इसमें हाइफन चिन्ह लगता है, ऐसे लगेगा हाइफन चिन्ह, ऐसे लगेगा हाइफन चिन्ह, जैसे माता और पिता, सूर्य और चंद्रमा, राम और लक्ष्मण, भाई और बहन, ऐसे। लेकिन ऐसे कुछ सामासिक पद होते हैं जहाँ हाइफन चिन्ह नहीं लगता, जैसे धर्माधर्म, जैसे स्टूडेंट लाभालाभ, जैसे सुरासुर, जैसे देवासुर, जैसे कृष्णार्जुन, जैसे लव कुश, जैसे सीताराम,
ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, है ना। मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है स्टूडेंट, जाके आप लोग देख डालिए फटाफट, सारी वीडियो बनाई हैं। चलिए, समास का तो मैंने बनाया है बहुत अच्छे से। आइए 213 कह रहा किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण का काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। कह रहा किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है। तो याद रखना स्टूडेंट, कभी गलत मत करिएगा। ऐसे जो समास होते हैं ना, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। हालांकि इतने टिपिकल तो प्रश्न आपके नहीं आएंगे, लेकिन क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। बात समझ गए? तो ऐसे समास कौन से होते हैं स्टूडेंट, कभी गलत मत करिएगा, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। आइए 219 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 219 नहीं स्टूडेंट, एक मिनट, 219 पहले यहाँ 214 देख लें। 214 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, फटाफट सभी स्टूडेंट देखें। कह रहा है 214 क्या स्टूडेंट, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुव्रीहि समास होता है। यानी कह रहा है जिस पद के दोनों पद गौण, गौण का मतलब स्टूडेंट जिसका महत्व तो कम होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद अगर एग्जाम में ना आए, पूछ ले अन्य पद किस समास का प्रधान होता है, तो अन्य पद पूछ ले ना, तो अन्य पद किसका होता है स्टूडेंट? बहुव्रीहि का। आइए 215 परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परम है जो ईश्वर, स्टूडेंट कर्मधारय समास होगा 215 का। परम है जो ईश्वर, है ना। तो है जो के समान और रूपी का प्रयोग जहाँ किया जाए समास विग्रह में, तो याद रखना वो क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा और हमेशा कर्मधारय समास। परम है जो ईश्वर, है ना स्टूडेंट। हाँ, चलिए 215 यहाँ हो गया। अब आते हैं यहाँ से 216 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। हम डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना, सिर्फ और सिर्फ आप समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। और जो नहीं समझ पाए स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहाँ जरूर देख लें। देखो कह रहा 216 धक्का मुक्की कौन सा समास होगा? धक्का मुक्की कह रहा है स्टूडेंट, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देखें। कह रहा कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। प्री स्टूडेंट ये क्या होगा? धक्का मुक्की ये है स्टूडेंट द्वंद्व समास। लेकिन यही धक्का धक्की होता तो याद रखना वो बहुव्रीहि समास हो जाता। प्री स्टूडेंट मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, जो उसकी थ्योरी की जाके आप देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, प्रॉपर BSPSCL के लिए बनाई है थ्योरी, बहुत अच्छे से। धक्का मुक्की है, ये धक्का मुक्की है तो ये द्वंद्व समास। लेकिन धक्का धक्की धा धा से स्टार्ट हो, जैसे लाठा लाठी लाला से स्टार्ट हो, जैसे बाता बाती बाबा से स्टार्ट हो, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं तो बहुव्रीहि समास। तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास। 217 नंबर घास फूस में कौन सा समास होगा स्टूडेंट? कह रहा है घास फूस में कौन सा समास होगा? तो घास फूस, घास और फूस, ये भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। बात समझ गए? 218 नंबर खान पान में कौन सा समास होगा? खान और पान स्टूडेंट, सॉरी ये होगा डी नंबर, है ना बेटा, याद रखिएगा। खान पान में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे ताबड़तोड़ स्टूडेंट, ताबड़तोड़ कराएंगे स्टूडेंट, अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, है ना। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट कह रहा है 219 नंबर क्या कह रहा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 219 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दिया है इतरेत्तर द्वंद्व वैकल्पिक अव्ययीभाव समाहार, क्योंकि जो द्वंद्व समास को होते हैं उसके तीन भेद होते हैं, इतरेत्तर वैकल्पिक समाहार। इतरेत्तर का मतलब होता है अलग अलग, वैकल्पिक का मतलब होता है विलोम, समाहार का मतलब सार्थक और निरर्थक स्टूडेंट। तो थोड़ा बहुत कह रहा है ना, तो ये क्या होगा? थोड़ा का विलोम क्या होता है? बहुत होता है, तो ये वैकल्पिक है। मैंने सब बताया भाई, ये सब यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, वैकल्पिक। जहाँ एक दूसरे के विलोम वाले आते हैं वो वैकल्पिक होते हैं, याद रखिएगा। जैसे दिन का उल्टा रात, जय का उल्टा पराजय, है ना। तो जहाँ ये आ जाए विलोम, जैसे लाभालाभ, लाभ हानि आ जाए, तो क्या होगा? वैकल्पिक होगा। याद रखना, मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, जाके आप लेक्चर जरूर देखें। स्टूडेंट 220 नंबर धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? जरा देखो धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? धर्म और अधर्म, ये भी द्वंद्व समास है। धर्म और अधर्म की बात कर रहा है, द्वंद्व समास है। अगर भेद पूछता द्वंद्व समास का, तो द्वंद्व समास का कौन सा होता? धर्म का विलोम अधर्म, तो वैकल्पिक हो जाता। बात समझ गए बेटा? सभी स्टूडेंट लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर देंगे, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा।
त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा? त्रिभुवन शब्द देखो, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कह रहा कर्मधारय समास। तो त्रिभुवन जहाँ याद रखना 1 से 9 तक की गिनती कहीं आ जाए तो द्विगु समास, जैसे त्रिभुवन, तिरंगा, नवरात्र, पंचवटी, दोपहर, दोपहर आ गया, ऐसे एकांकी, चौराहा, चौपड़, दुपट्टा, ऐसे पंजाब, छत्तीसगढ़, जहाँ आ जाएँ स्टूडेंट। मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, लेक्चर जाके जरूर देखें, 10-10 मिनट का लेक्चर है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा डाउट। तो बात समझ गए स्टूडेंट। चलिए 222 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 222 कह रहा है नवरत्न शब्द में कौन सा समास होगा? नवरत्न स्टूडेंट, नवरत्न देखो संख्या दिख रही ना आगे, संख्या, नवरत्न, नवरत्न, तो नवरत्न कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, है ना। अगर यही आ जाता पुत्र रत्न, देखो ध्यान से, ऐसे आ जाता पुत्र, पुत्र रत्न, पुत्र रत्न दे देता तो ये पुत्र की विशेषता बता रहा है, रत्न रूपी पुत्र, तो ये कर्मधारय हो जाता। लेकिन ये नवरत्न, ये संख्या बता रहा, आगे संख्या बता रहा है, तो द्विगु समास होगा। आइए 223 निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास जो होते हैं संख्यावाची होते हैं, पूर्व पद संख्यावाची। तो याद रखना, जैसे तिमाही, छमाही, चौमाही, पंजाब, दशहरा, ये सब आ जाए। जैसे यहाँ तिमाही क्या होगा? द्विगु समास होगा। 224 देखो, तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। बेटा चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली आपकी प्रैक्टिस की क्लास चलेगी बेटा, है ना। देखिए 225 नंबर क्या कर रहा है, अठ कोना में कौन सा समास होगा? अठ कोना में द्विगु समास होगा। चलिए बेटा चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और फिर हम मिलेंगे समास का दूसरा लेक्चर लेकर, या अलंकार भी साथ में कराते रहेंगे। अब दिन भर चलेगा ये प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेपर अच्छे से दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, है ना।